यात्रा का आज तीसरा दिन। आज करीब 22 किलोमीटर पैदल चलेंगे राहुल गांधी। टी ब्रेक के बाद यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। करीब 13 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद मंडाना पहुंचेगी यात्रा करीब 3:30 बजे। मंडाना से शुरू होगा यात्रा का दूसरा चरण। केवल नगर में नुक्कड़ सभा आयोजित की जाएगी। तो आज भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन। सुबह एक टी ब्रेक लिया गया और टी ब्रेक लेने के बाद में यात्रा फिर से शुरू हो गई। तकरीबन 22 किलोमीटर आज दिन भर में चलेगी और 3:30 बजे मंडाना से यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। पिछले 3 दिनों से भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजर रही है। तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा की। आज तीसरा दिन। तमाम दिग्गज, तमाम बड़े राजस्थान के कांग्रेस के बड़े चेहरे इस समय राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में, और भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन। भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन के बाद यात्रा शुरू हुई दरा गणेश मंदिर से और अब पहला यात्रा का टी ब्रेक हुआ है। राहुल गांधी इस बार एक किसान के खेत में चाय पीकर नाश्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो किसान का जो घर है, जो खेत के बीचों बीच बना हुआ है, उसकी छत पर राहुल गांधी मौजूद हैं। उन्होंने इस छत की रेलिंग पर आकर लोगों से हाथ हिलाकर अभिवादन भी कुछ देर पहले किया था। इनके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, विधायक रफीक खान, दिव्या मदेरना, मंत्री रामलाल जाट और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद है। उनके परिवार के सदस्य, उनसे भी मुलाकात करते हैं। हालांकि सुरक्षा घेरा काफी मजबूत होता है, किसी को यहाँ पे नहीं जाने दिया जाता, लेकिन ये जो राहुल गांधी का तरीका है ये लोगों को काफी पसंद आ रहा है और लोगों को ये जो तरीका है राहुल गांधी का ये तो पसंद आ ही रहा है। साथ ही परिवार के सदस्यों से मुलाकात की है। हालांकि जो परिवार के सदस्य देरी से पहुंचते हैं वो उनको जरूर अंदर नहीं जाने दिया गया। एक महिला थी जो इस परिवार की सदस्य थी, वो अंदर नहीं गई, उनको मलाल था। वो टी ब्रेक लगभग समाप्त हो चुका है। कुछ देर बाद यात्रा फिर से शुरू होगी और यात्रा का जो पहला चरण है वो अंकरंग स्कूल है। 13 किलोमीटर कंप्लीट करके जो यात्रा का पहला चरण समाप्त होगा और उसके बाद तकरीबन 3:30 बजे इसका दूसरा चरण शुरू होगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। तो आज 3:30 बजे यात्रा की एंट्री मंडाना में। सुबह यात्रा शुरू हो चुकी थी और उसके बाद जो है वो एक टी ब्रेक लिया गया। टी ब्रेक के बाद यात्रा फिर से शुरू हो गई। तस्वीरों के अंदर रणदीप सुरजेवाला, साथ में सचिन पायलट उनके साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय राजस्थान से गुजरते हुए भारत जोड़ो यात्रा, और भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में तीसरा दिन। और यात्रा में राजस्थानी लोक संगीत, राजस्थानी लोक नृत्य की झलक भी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत के लिए भी ये कलाकार पहुंचे हैं, जिसमें तमाम राजस्थानी जो लोक नृत्य है या राजस्थानी जो लोक संगीत है उसकी झलकियां यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यात्रा के स्वागत के लिए वाद्य, संगीत, नृत्य और गायन। तीसरा दिन आज लगभग 22 किलोमीटर की यात्रा एक दिन में, और ये अलग अलग कैमरों के एंगल से ये तस्वीरें आपके सामने।
10 कैमरों की नजर से गुजरते हुए ये यात्रा, जिसमें राजस्थानी कल्चर या राजस्थानी संस्कृति की झलक भी साफ तौर पर नजर आ रही है। कोटा से ये तस्वीरें, कोटा से गुजरते हुए इस समय भारत जोड़ो यात्रा, और साथ ही सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। सचिन, आज क्या रूपरेखा रहने वाली है भारत जोड़ो यात्रा की, और क्या खास तस्वीरें आज भारत जोड़ो यात्रा से? सचिन। बिल्कुल, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में तीसरा दिन है। पहला चरण यात्रा का समाप्त हो चुका है और अब यात्रा 3:30 बजे दोबारा से शुरू होगी। कोटा जिले के जो सांगोद विधानसभा क्षेत्र है, वहां से यात्रा सुबह 6:05 पे शुरू हुई थी। दरा गणेश मंदिर पे दर्शन करने के बाद राहुल गांधी यात्रा की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में अब मंडावा क्षेत्र है, लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पे बीजेपी विधायक है, वहां पे यात्रा का विश्राम दिया गया है जब पहला चरण समाप्त हुआ है। क्योंकि राहुल गांधी जो है 2 चरणों में यात्रा करते हैं। एक पहले सुबह के फेज में, सुबह के प्रहर में वो चलते हैं, दोबारा शाम के प्रहर में चलते हैं। तो ये यात्रा जो है वो पहला अपना चरण पूरा कर चुकी है। अब दूसरा चरण जो है वो यात्रा का शुरू होगा 3:30 बजे, और शाम को जो यात्रा है वो एक नुक्कड़ सभा के साथ समाप्त होगी। नुक्कड़ सभा जो है वो केवल नगर में नुक्कड़ सभा की जाएगी, जहाँ पे राहुल गांधी जो आसपास के लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनको संबोधित करेंगे। और कल कोटा शहर के अंदर जो है वो यात्रा की एंट्री होगी। वहां पर कोचिंग छात्रों से बातचीत करेंगे, जो क्योंकि कोटा को कोचिंग हब माना जाता है, कोचिंग सिटी कहा जाता है। तो कोचिंग के जो स्टूडेंट्स है वो एंट्री करने के साथ ही राहुल गांधी उन सबसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उसके अलावा कल यात्रा में काफी बदलाव भी किया गया है। कल संभव से राहुल गांधी जो है वो 24 किलोमीटर नॉन स्टॉप चल सकते हैं। हालांकि कुछ देर बाद पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जयराम रमेश की, उसमें स्थिति बहुत हद तक क्लियर होगी कि क्या 24 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलेंगे या कोई और तरीका और रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन कल जो लंच रखा गया था यात्रा का, जो पहले चरण के बाद जो लंच होता है, जिसमें 4 से 5 घंटे का गैप मिलता है, जैसे कि अभी फिलहाल गैप चल रहा है, विराम चल रहा है 3:30, उसको कैंसिल कर